हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पर नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए, और ये लगे नहीं लगाए गए हैं। मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। अखिलेश यादव विधानसभा में खड़े हुए आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमों और बरेली में सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप गिराए जाने पर बोले और खुलकर बोले। भरे विधानसभा के सामने अपने विधायक आजम खान पर लादे गए मुकदमों को उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंख में आंख डालकर आजम खान की बात पर बोले कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब, कितने मुकदमे उन पे लगे। शायद पॉलिटिकल कैरियर में अध्यक्ष महोदय इतने मुकदमे किसी पॉलिटिकल लीडर पे नहीं लगे होंगे जितने लगाए गए, और ये लगे नहीं लगाए गए हैं। जिस समय वहां पर मुकदमे लिखाए जा रहे थे, मैंने उन लोगों से बात की जो मुकदमे लिखाने जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार तुम क्यों मुकदमा लिखा रहे हो। उन्होंने कहा कि हम पे इतना दबाव है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, और अगर हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे तो हम जेल भेज दी जाएंगे। सो सोचिए, सरकार ये कर रही है। सरकार को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, लेकिन सरकार दबाव बना करके मुकदमा लिखा रही। वहां के जो जिलाधिकारी महोदय थे, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वो उनको जब उत्तर प्रदेश कैडर में आना था तो उत्तर प्रदेश में कैडर में लाने के लिए उस समय समाजवादी सरकार ने ही काम किया था। मैंने उससे खुद फोन पे बात की और मैंने उनसे कहा कि ये बहुत समाज के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी बनाई है तो समाज के लिए बनाई है, उन्होंने अपने लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है। और वो इस पीढ़ी के लिए तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए यूनिवर्सिटी बन रही है। आप क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए आपको कार्रवाई। लेकिन जिलाधिकारी का जिस तरीके का बातचीत थी, मुझे लगा कि किसी दबाव में वो काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको उत्तर प्रदेश में लाने का काम समाजी सरकार में हुआ था, लेकिन हमने आपसे कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं कराया होगा, कभी दबाव नहीं बनाया होगा। और उन पे एक मुकदमा नहीं लगा यूनिवर्सिटी का। और कैसे मुकदमे लगे? किताब चोरी के, जानवर चोरी के, ये खैर अभी न्यायालय से हमें मदद मिली है। अध्यक्ष महोदय, हमें न्यायालय से मदद मिली है और हमें उम्मीद है न्यायालय पे हमारे नेता के साथ न्याय होगा। हमें न्यायालय पे भरोसा है इस बात का, और न्यायालय पे भरोसा न होता तो आज वो बाहर होते। न्यायालय ने हमारी नेता को न्याय दिया और मुझे उम्मीद है पूरा न्याय मिलेगा उनको। अखिलेश यादव ने बरेली के विधायक सैजुल इस्लाम का भी मुद्दा उठाया। योगी आदित्यनाथ के सामने बताया कि कैसे बरेली में सैजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया। 10 बजे ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, शहर के गणमान्य लोगों से मिला और उन्होंने अवगत कराया कि समाजवादी पार्टी के विधायक सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को विपक्ष में दहशत फैलाने व डराने के इरादे से गिराया गया है। क्योंकि सैजुल इस्लाम जी पेट्रोल पंप चलाने के लिए सरकारी सभी प्रकार के एनओसी हासिल करके सरकारी कंपनी का पेट्रोल पंप चलाया था। इसके साथ ही 10 लाख रुपए अग्रिम जमा करके बरेली विकास प्राधिकरण से नक्शा आदि पास कराने के बार अनुरोध किया गया था, परंतु अनुरोध के बाद भी बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा आदि पास नहीं किया गया और कहा गया कि बरेली के सभी पेट्रोल पंप ऐसे ही चल रहे हैं, आप भी चलाइए, बाद में नक्शा पास कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी विधायक सैजुल इस्लाम द्वारा पेट्रोल पंप पर कोई भी कंक्रीट का निर्माण नहीं किया गया था और ना ही कोई दीवार व लिंटर बनाया गया था। कार्यालय आदि व सब टेम्परेरी था। बरेली में 80% पेट्रोल पंप इसी प्रकार से चल रहे हैं। किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी दल के विधायक को डराने के लिए सैजुल इस्लाम का नियम विरुद्ध बरेली प्राधिकरण ने सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तरह से पेट्रोल पंप को धराशायी कर दिया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो पूरे प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय निरीक्षण में देखा। इसके साथ ही इसके 2 किलोमीटर आगे भाजपा नेता का पेट्रोल पंप था, जो भारी अनियमितताओं के साथ बना है, उसको केवल सील किया गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि बरेली विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। खैर, मैं आपसे नेता सदन ये कहना चाहता हूँ
नियम सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई गलत करता है कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनों में शेयर जरूर कीजिए। गोदी मीडिया से सावधान रहिए, क्योंकि गोदी मीडिया के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति के महिमा मंडन का ठेका है।